तो दोस्तों मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ और मेरे टेरेस गार्डन में रोज़ के प्लांट बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। मुझे रोज़ के प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग रोज़ का प्लांट नहीं लगाते हैं। मेरे गार्डन में देसी रोज़ भी बहुत ज़्यादा है और हाइब्रिड रोज़ का भी मैं कई वेराइटी का प्लांट रखी हूँ दोस्तों। मेरे हर रोज़ के प्लांट में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होता है दोस्तों। तो मैं इसका केयर कैसे करती हूँ यही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। देखिए मेरे बहुत सारे रोज़ के प्लांट है और सभी में आपने देखा कि कितने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है दोस्तों। मैं समय पे इन रोज़ प्लांट का बहुत अच्छी तरह से केयर की हूँ, इसीलिए हमारे रोज़ के प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर भी हैं और बहुत ज़्यादा रोज़ के प्लांट में अभी कलियाँ भी आए हैं दोस्तों। ये हमारा लोकल रोज़ का प्लांट है और इस रोज़ के प्लांट में लगातार बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा था। ये वीडियो मैं आपको 25 जनवरी का दिखा रही हूँ दोस्तों। मेरे गार्डन में 25 जनवरी को भी बहुत सारे रोज़ के प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा था, तो मैं 25 जनवरी को इस रोज़ के प्लांट को हार्ड प्रून की थी। इसी रोज़ के प्लांट को नहीं किया, मेरे गार्डन में जितने भी रोज़ के प्लांट है सभी का मैं हार्ड प्रून की थी और जिस ब्रांच में कली लगा हुआ था उसे मैं छोड़ दी। जब इसमें से फ्लावर खिला तो फिर मैं इसे भी अच्छी तरह से प्रून कर दी थी दोस्तों। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने प्रूनिंग किया। जितने भी हमारे रोज़ के प्लांट है हार्ड प्रून हमने किया था, नीचे से हमने इसे अच्छी तरह से कट कर दिया, तो हमारे रोज़ के प्लांट बहुत अच्छे हो गए थे। समय पे यदि काम कर लेते हैं तो हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ करते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च ये समय ऐसा होता है कि आपके गार्डन में कोई भी तरह के प्लांट है उसका प्रूनिंग आप बहुत अच्छी तरह से कर दे, मिट्टी की गुड़ाई कर दे, कुछ ऐसे काम हैं जिसे आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छी तरह से पूरे गर्मी में फ्लावर से भरा रहेगा दोस्तों। और ये काम जनवरी, फरवरी और मार्च तक आप ज़रूर कर लीजिए। यदि आप अपने प्लांट में इस तरह के काम नहीं किए हैं तो अच्छी तरह से आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगा दोस्तों। और इन सभी कामों को आपने कर लिया तो आपके प्लांट में भी भर भर के फूल खिलेंगे दोस्तों। तो 25 जनवरी को ही हमने बहुत ज़्यादा अपने रोज़ के प्लांट जितने भी हैं सभी का हार्ड प्रून किया था और देखिए सभी ब्रांच को मैं अच्छी तरह से कट कर रही हूँ। इन सभी ब्रांच में फ्लावर खिल चुके थे। जब फ्लावर खिल जाते हैं तो उसमें फ्लावर कम खिलते हैं और अनावश्यक ये हमारे प्लांट का पोषण लेते रहते हैं। इसीलिए जिस ब्रांच से फ्लावर खिल जाते हैं उस ब्रांच को आप कट कर देंगे तो वहाँ से नए नए ब्रांच भी निकलेंगे और आपका प्लांट भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा और उसमें ढेर सारे कलियाँ आएंगे दोस्तों। इसलिए मैं जहाँ जहाँ से हमारे फ्लावर खिल चुके हैं उन सभी ब्रांच को अच्छी तरह से कट कर दी हूँ और इस तरह से आप भी किया कीजिए दोस्तों, तो आपके प्लांट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा बुशी रहेंगे। देखिए जिसमें कली लगा हुआ है उसी ब्रांच को हमने सिर्फ छोड़ा है। तो जहाँ जहाँ से हमने ब्रांच को कट किया है वहाँ पे साफ़ फंगीसाइड ली हूँ। आप साफ़ फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पानी का भी आप यूज कर सकते हैं। हल्दी को पानी में थोड़ा सा भिंगा दीजिए और जिस ब्रांच से आपने फूल तोड़ा है वहाँ लगा दीजिए। देखिए हमारे प्लांट में फ्लावर भी खिला हुआ है। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें बहुत फ्लावर भी खिले हुए हैं दोस्तों। जिस ब्रांच से फ्लावर नहीं खिलने वाले हैं उन सभी ब्रांच को हमने बहुत अच्छी तरह से कट कर दिया है। और देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको हमारे गार्डन में कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिसका मैं हार्ड प्रून की थी। मैं इसमें एयर लेयरिंग भी की हूँ दोस्तों और बहुत सारे जो मैं कटिंग की हूँ उससे बहुत सारे मैं कटिंग से प्लांट भी उसी समय रेडी की थी और ये वीडियो भी आपको 25 जनवरी का ही दिखा रही हूँ। देखिए सभी जितने भी हमारे रोज़ के प्लांट हैं सभी का हमने हार्ड प्रून किया दोस्तों और भी बहुत सारे प्लांट का हमने प्रूनिंग किया था। तो ये समय बहुत अच्छा होता है। इस समय हमारे जितने भी समर के प्लांट होते हैं सभी डोरमेंसी में होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं ये काम फटाफट से जनवरी में ही कर ली थी। 25 जनवरी को हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा धूप भी था और लास्ट जनवरी में ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हुआ था दोस्तों। तो मैं इस काम को जब भी थोड़ा सा धूप हो रहा था जनवरी में तो फटाफट से अपने गार्डन में कुछ न कुछ काम को निपटा लेती थी दोस्तों। तो देखिए जितने भी हमारे रोज़ के प्लांट था उसका हमने पहले काम किया था। और ये देखिए शक्कर है, ये जो हमारा नीचे से जो मेन ब्रांच होता है हमारे प्लांट का उसके नीचे से ये निकलता है और इसमें 7
पत्ता होता है और ये बेकार होता है, इसमें फ्लावर नहीं खिलता। तो देखिए कितना हमने कटिंग किया है दोस्तों। सभी हमारे रोज़ अपने ही गार्डन के रोज़ प्लांट का कटिंग है दोस्तों, और इससे मैं बहुत ज़्यादा कटिंग भी उसी टाइम में रेडी किया है दोस्तों। तो देखिए हमारे हाइब्रिड ये रोज़ का प्लांट है और इसमें मैं हल्दी का यूज कर रही हूँ। तो साफ फंगीसाइड का भी आप यूज कर सकते हैं, हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से आपने कट कर दिया है वहाँ पे ज़रूर आप फंगीसाइड या हल्दी पाउडर लगाइए दोस्तों। तो आपके उस ब्रांच में कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा। जहाँ पे आप नहीं लगाते हैं वहाँ पे देखेंगे कि कल होकर के उसमें से पानी निकलता रहता है दोस्तों। मेरे से भी एक ब्रांच में छूट गया था फंगीसाइड या हल्दी पाउडर लगाना, तो मैं कल होके ऊपर आई अपने टेरिस पे, तो देखिए रोज़ के प्लांट में पानी ऊपर से लगा हुआ था दोस्तों। तो मैं फटाफट से उसमें फंगीसाइड लगा दी। नहीं लगाने से उसमें कीड़ा या किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो देखिए जितने भी हमारे रोज़ के प्लांट थे सभी का उसी दिन हमने गुड़ाई भी मिट्टी का किया था दोस्तों, क्योंकि उस दिन थोड़ा थोड़ा धूप था। 25 जनवरी के दिन हमारे यहाँ धूप हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा। 22 दिनों तक बहुत ज़्यादा ठंड था दोस्तों। लेकिन जिस दिन भी थोड़ा सा भी धूप होता था तो मैं अपने गार्डन में आकर के इन सभी कामों को फटाफट से निपटा रही थी दोस्तों। तो देखिए हमारे पॉट में खरपतवार हो गए थे, उसे हमने अच्छी तरह से क्लीनिंग की और हमने मिट्टी की सिर्फ गुड़ाई नहीं की दोस्तों, नीचे तक हमने मिट्टी की गुड़ाई करके देखी कि रूट बॉन्ड तो नहीं हो रहा है। इसलिए जितने भी इसके रूट जो है जो हमारे पॉट के साइड में पकड़ लेते हैं उसे हमने कट किया और इसका मिट्टी ऊपर से निकाल दी। मैं मिट्टी निकाल के अच्छी तरह से दूसरी मिट्टी मैं इसमें डाली दोस्तों। तो बहुत नीचे तक 4-5 इंच तक मैं इसमें से मिट्टी निकाली थी। और इसी पॉट से नहीं दोस्तों, मैं आपको हर एक पॉट का नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से हमने सभी पॉट का मिट्टी जो जितने भी हमारे रोज प्लांट थे सभी का मिट्टी का हमने निकाला। देखिए रूट भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हमने चेक किया था कि रूट बॉन्ड की समस्या तो नहीं हो रही है हमारे प्लांट में, लेकिन हमारे सभी प्लांट में रूट बॉन्ड की समस्या नहीं थी दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से हमारा सभी प्लांट था। तो मैं 4-5 इंच तक इसमें से मिट्टी निकाल करके और नया मिट्टी जो मैं बनाई हूँ अपने प्लांट के लिए उन सभी में मैं मिट्टी डालूंगी दोस्तों। इस तरह से आप भी कीजिए दोस्तों। यदि अभी तक आपने इन कामों को नहीं किया है तो फटाफट से इन कामों को आप कर लीजिए। मिट्टी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत वेल ड्रेन मिट्टी बनाती हूँ। मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ ये वीडियो में ही मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में जा कर के विजिट कर सकते हैं वीडियो को दोस्तों। तो देखिए मिट्टी आप अच्छी बनाएंगे तभी आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा। आप किसी भी तरह का प्लांट लगाएंगे, पॉट में लगाते हैं और उसका मिट्टी यदि आप अच्छा नहीं देते हैं, आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट का जितना ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि हमारा प्लांट जो होता है वो पॉट में होता है और उस पॉट की मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप मिट्टी पे ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। तो देखिए मैं मिट्टी वेल ड्रेन बनाई थी और मैं उसी टाइम में फर्टिलाइज़र भी दी थी, और वो फर्टिलाइज़र है ये जो मैं डाल रही हूँ, ये सरसों का खली का चूर्ण है दोस्तों। तो 2 चम्मच के करीब देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ। और इस तरह से मैं इसमें जो लिक्विड फॉर्म में नहीं डाल करके मैं इसका सरसों की खली का डस्ट ही डाली हूँ। कभी कभी मैं लिक्विड भी डालती हूँ, सरसों का खली को पानी में फूलने के डाल देती हूँ और तब मैं पानी इसमें सादा पानी मिक्स करके डालती हूँ। लेकिन उस समय जिस समय हमारे प्लांट डोरमेंसी में थे उस समय मैं उसका चूर्ण ही डाली हूँ। और डालने के बाद देखिए पानी डाली और जितने भी हमारे रोज़ के प्लांट के कटिंग थे उनसे मैं बहुत सारा कटिंग भी रेडी की हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं उस समय एयर लेयरिंग से प्लांट भी रेडी कर रही थी। देखिए कुछ दिन के बाद ही 15 दिन के बाद ही इसमें नए नए सूट्स आने लग गए दोस्तों, और हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये टाइम जनवरी का टाइम बहुत बढ़िया होता है। इन्हीं टाइम में मैं अपने बहुत सारे प्लांट में ये काम किया था दोस्तों। इसमें नए नए सूट्स देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और हमारा ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था दोस्तों। और देखिए दूसरे पॉट का भी मैं दिखा रही हूँ। मैं 4-5 दिन में वीडियो शूट करती थी और मुझे देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी होता था। देखिए दूसरे पॉट का मैं दिखा रही हूँ, इसमें भी देखिए नए नए ब्रांच आ गए हैं और कितना कोमल इसका ब्रांच है दोस्तों, एकदम रेड है और बहुत देखने में खूब
खूबसूरत भी लगता है। तो मेरे जितने भी रोज़ के प्लांट हैं सभी में इस समय बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा था, नए-नए सभी में शूट्स आ गए थे। और देखिए फिर 10 दिन के बाद वीडियो मैं बनाई तो देखिए इसके लीव हैं वो एकदम रेड हैं दोस्तों, कितना कोमल इसका लीव होता है। तो देखिए हर ब्रांच में नए नए लीव आ गए हैं दोस्तों। और इस तरह से समय पे काम करने से कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है ये मैं आपको इस वीडियो में समय समय पे दिखा ही रही हूँ दोस्तों। तो देखिए ये मेरा हाइब्रिड रोज का प्लांट है दोस्तों, और एयर लेयरिंग से मैं इसमें 2 प्लांट रेडी करी हूँ। पॉट में मैं एक कटिंग भी लगाई थी, वो कटिंग हमारा नहीं चला। पॉट में मैं पानी ज़्यादा डाल दी थी, इसके कारण हमारा ये कटिंग ख़राब हो गया। लेकिन ग्लास में मैं बहुत सारा डिस्पोजेबल ग्लास में बहुत सारा कटिंग लगाई हूँ, तो इसका कटिंग बहुत अच्छी तरह से चल गया। विंका के प्लांट में भी देखिए बहुत सारे नए नए सूट्स आ गए हैं दोस्तों। तो हमारे जितने भी रोज के प्लांट हैं सभी का वीडियो ये 25 दिन बाद का है, जब मैं इसका हार्ड प्रून की थी। और हार्ड प्रून करने के बाद हमारे प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लग गया दोस्तों, और समय समय से मैं वीडियो भी बनाने लग गई। तो मैं अब 7 दिन में ही वीडियो बनाना शुरू की, और देखिए 7 दिन के बाद ही हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लग गया। कॉस्मस के बहुत सारे हमारे गार्डन में प्लांट है और बहुत छोटे छोटे में फ्लावर खिला हुआ है दोस्तों। फिर 7 दिन के बाद हमने बनाया तो देखिए इस तरह से हमारे प्लांट में बहुत पत्ते जो हैं सभी ग्रीन हो गए हैं दोस्तों। पहले बहुत कोमल रेड लग रहे थे, और देखिए अभी ऊपर ऊपर का हल्का हल्का रेड है और नीचे ग्रीन हो गया है। और देखिए फ्लावर भी खिल गया और बहुत सारे कलियां भी है दोस्तों। तो इसे देख के बहुत अच्छा लगता है। आप कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट ऐसा मिलता है तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा खुशी होती है। तो आप भी इस तरह से यदि अपने गुलाब के प्लांट में केयर नहीं किया है तो अभी भी समय है दोस्तों, फटाफट से आप अपने रोज़ के प्लांट में इस तरह से काम करिए। जिस ब्रांच से फ्लावर खिल चुके हैं उस ब्रांच का अच्छी तरह से कट कर दीजिए, और आपके अनावश्यक के जो भी ब्रांच है जिसमें फ्लावर नहीं खिलने वाले हैं उसे भी अच्छी तरह से आप कट कर दीजिए। तो आपके प्लांट में नए नए ब्रांच आएंगे और उसमें बहुत सारे कलियाँ आएंगी। तो देखिए 1 महीना से ज़्यादा हो गया इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दिए हुए, तो फिर मैं सरसों की खली को ही थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, और इस तरह से डस्ट को डाल रही हूँ, थोड़ा ही डाल रही हूँ, 1-1 चम्मच के करीब मैं सभी पॉट में डाल रही हूँ। 1 महीना से ज़्यादा हो गया है कोई भी फर्टिलाइज़र दिए हुए, इसलिए मैं इस सरसों की खली को थोड़ा सा इसमें डाल करके फिर मैं अच्छी तरह से इसमें पानी डाल दूँगी दोस्तों, और इसे 1 महीना के अंतराल में मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से दे देने के बाद हमारे प्लांट में बहुत तेज़ी से हमारे प्लांट में ग्रोथ होगा। मैं अपने जितने भी रोज़ के प्लांट हैं सभी को डायरेक्ट धूप में रखी हूँ दोस्तों, जहाँ पे 4-5 घंटे का धूप लगता है वहीं पे मेरे सभी प्लांट हैं। और इन्हें मैं पानी तब देती हूँ जब इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है। मैं हमेशा मिट्टी चेक करती रहती हूँ, तब मैं जा कर के इसमें पानी डालती हूँ। जब देखती हूँ कि मिट्टी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी आप पानी का रेशियो बढ़ाते जाएं दोस्तों। और देखिए हमारे प्लांट में कितने ज़्यादा कली हैं दोस्तों। और ये वीडियो फिर 7 दिन के बाद है, तो मैं 7-7 दिन पे वीडियो बनाती थी, और हमारे प्लांट में देखिए अब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाला है दोस्तों। हर ब्रांच में कली है दोस्तों, और एक साथ कई सारे कलियां हैं एक ब्रांच में दोस्तों। तो आप भी इस तरह से अपने रोज़ के प्लांट में केयर करेंगे तो आपके भी रोज़ प्लांट में इसी तरह बहुत ज़्यादा कलियां और बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। आपके प्लांट भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएंगे। मार्च का महीना भी बहुत अच्छा होता है। यदि आपने इन सभी कामों को अभी तक नहीं किया है तो आप अपने जितने भी समर के प्लांट हैं सभी का इसी तरह से केयर करेंगे तो सभी प्लांट में भर भर के बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।